स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बुनियादी शिक्षा केंद्र में, जहां हम बड़ी नहीं बेसिक बातें करते हैं। दोस्तों हम बातें कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, और आज हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह के बारे में। दोस्तों आपने अक्सर भारतीय मुद्रा, पासपोर्ट, कई सरकारी इमारतों और कई शासकीय कार्यालयों में जो सील होती है उस पर इस चिन्ह की आकृति आपने देखी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ये राष्ट्रीय चिन्ह आया कहाँ से और इसे कब अपनाया गया? दोस्तों ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे कि हम अशोक चिन्ह कहते हैं, यह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। अब बात करें सारनाथ की, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रमुख बौद्ध स्थल है सारनाथ। जब बुद्ध को पहली बार जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। इस प्रकार ये जो सारनाथ है ये प्रमुख एक बौद्ध स्थल है। दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ तो सम्राट अशोक ने जब भारी नरसंहार को देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और दोस्तों बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उसके सिद्धांतों, उसके धम्म यानी कि नैतिक उद्देश्यों के प्रसार के लिए उन्होंने कई अभिलेख, शिलालेख और स्तंभ बनाए। उन्हीं स्तंभों में से एक है सारनाथ का अशोक स्तंभ, जहां से यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। दोस्तों स्तंभ पिलर को कहते हैं। दोस्तों जो सारनाथ में अशोक स्तंभ बना हुआ है, इसके ऊपरी भाग पर ये जो आपको हमारा राष्ट्रीय चिन्ह दिखाई देता है, इसकी आकृति बनी हुई है और ये आकृति एक उल्टे कमल के ऊपर बनी हुई है। दोस्तों इस आकृति में 4 शेर हैं, जिन्हें कि सिंह भी कहते हैं। दोस्तों लेकिन ये गोलाकार में बैठे हुए हैं, इसलिए जब भी आप सामने से इस आकृति को देखेंगे तो आपको केवल 3 ही शेर दिखाई देंगे। एक शेर जो पीछे होता है वो छुप जाता है। दोस्तों इस आकृति के हम नीचे देखेंगे तो आपको एक गोल चक्र दिखाई देगा, जिसे कि धर्म चक्र कहते हैं, और इसके बीच में 24 तीलियां है और इसे अशोक चक्र भी कहा जाता है। और दोस्तों यही चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बीच में सफेद रंग में बना हुआ है। दोस्तों आकृति के नीचे वाले भाग में देखेंगे आप तो धर्म चक्र के एक ओर आपको घोड़ा बना हुआ दिखाई देगा, जो कि ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है। तो दूसरी ओर आपको एक बैल बना हुआ दिखाई देगा, जो कि कठोर मेहनत और परिश्रम का प्रतीक है। दोस्तों अक्सर आपने इस आकृति के साथ में आपने नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों सत्यमेव जयते सारनाथ स्तंभ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ये जो सत्यमेव जयते, ये जो आदर्श वाक्य लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा ही जीत होती है। दोस्तों 26 जनवरी साल 1950 को इस आकृति को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। तो दोस्तों ये कुछ आधारभूत, कुछ बुनियादी बातें थी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह के बारे में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसी प्रकार की आधारभूत जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।